आपको बता दें कि कल भाजपा की ज़िला कार्यकारिणी की एक नई लिस्ट आई है और उस लिस्ट प्रदेश की नई लिस्ट आई है। हमारे साथ में मदन प्रजापति जी मौजूद हैं। हमारे सब पहले से आप काम कर रहे हैं और अभी अंतर चुनाव में ठीक है, रिज़ल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन वहाँ पे भी आपने मेहनत करी, प्रवक्ता रहते हुए भी आपने पहले भी काफ़ी मेहनत आपने करी है। और अब क्योंकि अब दोबारा से जिम्मेदारी मिली है, 2 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, 3 साल और अभी हैं, और उसके बाद में जो एक चुनौती जो हम मानते हैं कि क्या इस बार भाजपा रिपीट होगी। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी को, जिन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और एक बात आज साबित हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, तो जब मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता का इतनी बड़ी लिस्ट में नाम आता है 34 लोगों में, तो ये सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सिर्फ आपको काम करना है, काम के बदले क्या मिलेगा ये सब वहाँ वॉच हो रहा है। और जैसा आपने बोला कि अंता चुनाव में भी काम किया, इससे पहले भी मैंने दौसा में काम किया, सवाई माधोपुर में प्रभारी के नाते काम किया, इसी अंता के अंदर पंचायत के काम किया। तो हमको लगता है देख नहीं रहे, लेकिन सीसीटीवी के कैमरे का सर्विलेंस बहुत मजबूत है। और ये मैं बड़ी दावे से कह सकता हूँ, जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने दी है, उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हुए कार्य करेंगे और ज़ोर शोर से पढ़ाई करेंगे, सरकार की योजनाओं को धरातल तक लेके जाएंगे। और आने वाले टाइम में पंचायत राज के टाइम पे जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हुआ, उसके लिए कार्य करेंगे। भाई साहब, अंतर चुनाव में ख़ास तौर पे हमने देखा है बड़बोलापन, नरेश मीणा हो या फिर नरेश मीणा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल हो, राजेंद्र गुड़ा हालांकि शिवसेना में अभी तक तो हैं, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज या फिर हम कहें ऐसे लोगों का मुकाबला किस प्रकार से करें। देखिए, ऐसे लोगों का इलाज जनता करती है राजनीति में, और मैं समझता हूँ समय आने पे जनता अपने आप इलाज हो जाएगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं और वो जो कार्य हैं उन पे एक चुनाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से पिछले 7 उपचुनाव हुए उसमें से 4 में कांग्रेस पार्टी थी, उसकी जमानत जब्त हो गई। 36 उपचुनाव पंचायत राज के हुए, उसमें से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो वो जो विश्वास धरातल पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार की योजनाओं का है, निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं। और ये सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, युवाओं की सरकार है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से माफिया राज के ऊपर नकेली सरकार में कसी गई। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार इतिहास लिखेगी राजस्थान का और रिपीट होगी। एक भाई साहब, सबसे हम कह सकते हैं इसको चुनौती के लीजिए, या राजस्थान का जो ढांचा है, जातिगत जो ढांचा है, हमेशा कहीं ना कहीं ये आपके सामने भी बात आई होगी कि यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो जातिगत राजनीति को देख के चुनाव होते हैं। तो इस जातिगत राजनीति से हट के काम के भरोसे अगर हम आगे बढ़ें, या फिर जैसे आपने भी कहा कि एक आम गरीब, किसान, या जो भी अंत्योदय वाली बात जो आप पार्टी कहती है उस हिसाब से काम करें, तो क्या इस जातिगत जो राजनीति है इसको क्या हम खत्म कर सकते हैं। देखिए, जातिगत जो राजनीति है इस पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करते हैं। हमारा काम है कि सबके लिए योजनाएं लाना, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की हम किस तरीके से मदद कर सकते हो इस पे जाना। हाँ, लेकिन ये भी सच है, जिन छोटी जातियों का प्रतिनिधित्व कहीं नहीं होता है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने ये दिखाया है। आपने देखा होगा कि इतिहास में पहली बार हुआ, जो छोटी जातियाँ हैं, कुमार हो, खाती हो, इन लोगों के जो बोर्ड के माध्यम से लाभ पहुँचाना होता है, तो 5 साल के लिए इनके बोर्ड के माध्यम से बोर्ड के अध्यक्ष बनाए और कहीं ना कहीं समाज को फ़ायदा मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए वो समाज भी मुख्य धारा में आए, तो उसकी व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हम विकास सबके लिए करते हैं, लेकिन हमारे विकास में कहीं अगर राजनीतिक भागीदारी भी अगर सुनिश्चित करने का काम जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है।